हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसे कि हमने हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर था वो शुरू कर दिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, जितने भी न्यूमेरिकल्स होते थे हमारे, वो सब हम कर चुके थे। मैंने बहुत ही अच्छा एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जब भी कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके चारों तरफ एक स्पेस बन जाता है, एक जगह बन जाती है। वो जगह ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको याद होगा, आपने वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से सीखा है जो सिखाया गया है। फिर उसके बाद हमने जो किया था, मैंने आपको बताया था कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिपेंड करता है कि दूसरा चार्ज जब उसके पास आएगा तो वो कैसे बिहेव करता है, और उसका जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है कि दूसरा आने वाला जो टेस्ट चार्ज है वो आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये सारी बातें आई होप आपको बहुत अच्छे से याद होंगी। तो मैंने आपको बताया भी था कि पॉजिटिव से लाइन निकलती है, नेगेटिव में आती है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो हमारी या तो बाहर आती हैं या अंदर आती है, जो कि चार्ज पे डिपेंड करती हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, आपको एक सामान लेना है लेकिन उसकी मान लीजिए दो तरह की है। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग शैम्पू लेने जा रहे हो, ठीक है, आपके सामने ब्रांड बहुत सारे हैं, बहुत सारे ब्रांड रखे हुए हैं आपके पास, मतलब बहुत सारे, सनसिल्क है, डव है और हेड एंड शोल्डर है, और भी बहुत कुछ, बहुत सारे रखे हैं। तो आप क्या करोगे? कौन सा चूज करोगे? आप देखोगे उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी खासियत क्या क्या है, क्या उनकी खासियत आपके साथ मैच हो रही है, आपके साथ मतलब जो आपको नीड है। फॉर एग्जाम्पल किसी के बहुत ही, मान लीजिए किसी के डेंड्रफ है तो वो कौन सा लेगा? सीधी सी बात है, हेड एंड शोल्डर लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसको स्मूथ एंड सिल्की चाहिए तो वो डव लेगा। तो किस तरह का आपको चाहिए आप वो चूज करोगे। सेम ऐसा ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अपने नोटबुक एंड बुक तो रहने दो फिलहाल, अभी आपका मेन फोकस सिर्फ समझने पे होना चाहिए, लिखते जाना है साथ साथ। वही बात कहूंगी, प्रॉपर्टीज कराने वाली हूँ। एक लाइन खुद में ही बहुत डीप नॉलेज, बहुत डीप मीनिंग रखती है। साइड में मीनिंग का मतलब भी बताती, मतलब जो भी वर्ड होगा उसका मीनिंग मैं बताती रहूंगी। आप लोग जो मैं एग्जाम्पल भी लिखूँ उसको भी साइड में लिखते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, तो कोशिश कीजिएगा कि बहुत अच्छे से इसको समझा जाए, बहुत अच्छे से इसको किया जाए। तो चलिए फिर फटाफट से अपनी नोटबुक और पेंसिल, पेन जो भी आपके पास वो लो, अपनी हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। देन उसके बाद मैं शुरू करती हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी से आपको कराना, बताना कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसे कैसे बिहेव करती है, ठीक है। करें स्टार्ट। तो चलिए फिर सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में जानना। हमारा फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बता रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से एंड टर्मिनेटिंग ऑन नेगेटिव चार्ज। टर्मिनेटिंग चली जाती हैं या जाके रुक जाती हैं कहाँ पे? नेगेटिव चार्ज में। ये लिखने के बाद, वैसे ये मैं बता चुकी हूँ, लेकिन ये लाइन लिखने के बाद आपको कुछ इस तरह से करना है। देखो, आप बताएंगे कि हमारे पास अगर दो चार्ज एक साथ रखे हुए हैं, अगर अकेले अकेले हो, पॉजिटिव अकेला है और नेगेटिव कहीं दूर रखा हुआ है, तो ये एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे और इनसे निकलने वाली जो लाइंस होंगी, क्योंकि देखिए कोई भी चार्ज जब रखा हुआ रहता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये तो बात पक्की है। अगर वो रेस्ट में है तो ये बात कंफर्म है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे जाती है? अगर वो पॉजिटिव है तो सारी लाइन आपकी बाहर निकलेगी, सारी, हर तरफ से, चारों तरफ से। लेकिन अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर लाइंस जाएंगी, अंदर की तरफ क्या करेंगी? मूव करेंगी। तो ये तो था जब आपका चार्ज कहाँ पे रखा हो? दूर दूर रखा हो। लेकिन अगर आपका चार्ज क्या हो? पास पास रखा हो, जो कि हमारे इस फर्स्ट लाइन का मीनिंग है। अगर मेरे पास फर्स्ट माइनस है, प्लस है, और सेकंड चार्ज मेरे पास माइनस है, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो स्टार्ट होती है पॉजिटिव से, स्टार्ट होगी पॉजिटिव से और टर्मिनेट हो जाएगी नेगेटिव में, कुछ इस तरह से। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जाएंगी और कहाँ चली जाएंगी? नेगेटिव में।
सेम ऐसा ही कुछ आपका चलता रहता है हर तरफ से। तो हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो सिर्फ हमें क्या बताना चाह रही है कि लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में क्या कर जाती हैं, एंटर कर जाती हैं। ये हमारी फर्स्ट लाइन का मीनिंग है। समझ में आ गया। अब अच्छे बच्चों की तरह आपको फर्स्ट लाइन को नोट डाउन करना है और उसके नीचे ये बना लेना है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉपर्टीज आती है तो अगर आप उनको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करेगा तो उसको आपके ये पॉइंट्स पढ़ने की भी जरूरत है, इनसे ही समझ जाएंगे डायग्राम से। तो चाहे आप इसको एग्जाम्पल समझ लो, चाहे इसको समझाने का तरीका समझ लो, जो आपको अच्छा लगे वो समझो, लेकिन ये आपको बनाना है। अपना पहला पॉइंट लिखना है और उसके नीचे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट एंड उसका एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से बहुत डीप तक समझाऊंगी, क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट का एक लो तक कंसेप्चुअल बनता है, क्योंकि इन पॉइंट से उठा के ही 2 मार्क्स का कंसेप्चुअल दे दिया जाता है। तो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन आप भी अच्छे से समझिएगा और साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपकी कंफ्यूजन दूर करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि आपको कैसे भी क्वेश्चन दे दे, आप इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिफाइन कर पाए, ये खेल आपको खेलना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर अब करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सेकंड पॉइंट है। ये हमें क्या समझाना चाह रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे बोला गया है द टेंजेंट टू ए लाइन। अगर आप किसी लाइन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट बनाते हो और फोर्स एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट, वो आपको क्या देता है, डायरेक्शन देता है। ये पॉइंट काफी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है समझना, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। जब आप इस लाइन को लिख लोगे तो उसके नीचे जैसा मैं बताने वाली हूँ, आपको सेम टू सेम ये यहाँ पे मतलब अपने एग्जाम में भी लिख के आना है। देखो क्या हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, क्योंकि हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं वो दोनों चार्ज के कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं। तो बेटा मैंने क्या कहा कि हमारी जो लाइंस है वो पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाती है। हमारा पहला पॉइंट हमें ये बताता है। तो इन्होंने क्या कहा कि आप अगर फील्ड लाइन पे, किसी भी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कहीं भी टेंजेंट बनाते हो, टेंजेंट का मतलब समझो पहले। टेंजेंट का मतलब होता है कहीं पे भी 90 पे एक लाइन खींचना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये सर्कल है और कोई भी एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल, वो मूव कर रहा है, वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं कहीं पे भी एक टेंजेंट बना दूं, टेंजेंट ऐसे बनाते हैं, उसके सरफेस पे ऐसे लाइन बना के टेंजेंट बन जाता है। अगर मान लीजिए मैं इधर जाऊं तो टेंजेंट ऐसे बनेगा, इधर आऊंगी तो टेंजेंट ऐसे बनेगा, इधर आऊंगी तो टेंजेंट ऐसे बनेगा, इधर आऊंगी तो टेंजेंट ऐसे बनेगा। ये जो आप टेंजेंट्स देख रहे हो, ये टेंजेंट उस ए पार्टिकल की डायरेक्शन को शो करता है। यानी कि हमें पता लग जाएगा कि अभी जो पार्टिकल है वो उधर की तरफ जा रहा है, फिर वो सर्कल पे चला तो इधर आया, फिर इधर आया। कहने का मतलब कोई भी टेंजेंट जब हम किसी भी सर्कुलर लाइन पे या फिर किसी भी एक कर्व लाइन पे बनाते हैं, तो उसको बनाने का एक लौता जो रीजन होता है वो ये होता है कि वो डायरेक्शन देता है। सेम ऐसा ही हमारे पास आप देख पा रहे हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो ऐसे होती है, कर्व में होती है ना, क्योंकि पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में क्या करेगी, एंटर, दूर दूर तक लाइन होती है। तो अगर आप ऐसे कहीं भी एक टेंजेंट बनाते हो तो ये टेंजेंट आपको क्या बता रहा है कि जो लाइन है वो ऐसे जा रही है। अगर मान लीजिए टेंजेंट में ऐसे बनाऊं, ऐसे, तो क्या पता लगेगा, लाइन ऐसे जा रही है, लेकिन रियलिटी क्या है, लाइन तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। तो हम टेंजेंट कैसा बनाएंगे, ऐसे। तो ये जो मैं यहाँ टेंजेंट बना रही हूँ बेटा, ये बता रहा है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरफ जा रही है। समझ रहे हो आप लोग, हमने यहाँ पे क्या समझा है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमें एक्चुअली डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट समझ में आया। आप चाहें तो याद रखने के लिए ये वाला डायग्राम भी आपके इस पॉइंट के नीचे बना सकते हैं और लिख सकते हैं टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो मेन होगा वो तो यही होगा कि यहीं पे आपकी क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हमने टेंजेंट बनाया और देन उसके बाद उसकी डायरेक्शन बताई। ओके, समझ में आया टेंजेंट बनाने का मतलब। इरेज कर रही हूँ, आप लोग बना लेना, बना जरूर लेना वरना भूल जाओगे।
ऐसे डायग्राम के थ्रू याद करोगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा। अगर सिर्फ लाइंस को रटने की कोशिश करोगे कि ये हमारी प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, पक्का भूल जाओगे। ऐसा नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए कि आप लोग है ना डायग्राम के थ्रू याद रखें। अच्छा, टेंजेंट में क्या होता है, एक सर्कल होता है, सर्कल में कहीं भी एक लाइन आ जाएगी तो वो लाइन हमें क्या दे देगी, डायरेक्शन दे देगी। डायरेक्शन किसकी देगी, वो डायरेक्शन देगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ऐसे ही आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को खींचो, उस पर एक टेंजेंट बनाओ। वो टेंजेंट भी ये बता रहा है कि भाई यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव है, क्योंकि आपने अगर एरो ऐसे लगा रखा है तो नेगेटिव से क्या होता है, आपका नेगेटिव से तो अंदर की तरफ जाता है ना, तो कहने का मतलब हमारा क्या है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में एंटर कर जाती है। तो टेंजेंट हमें क्या देगा, डायरेक्शन। तो ये तो हो गई आपका सेकंड पॉइंट। आई होप आपके समझ में आ गया हो, इतना मुश्किल नहीं था, डायग्राम के थ्रू समझना आसान था। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट में 2 मार्क्स में आने वाला सीबीएसई क्वेश्चन है 12th क्लास का, है ना इंटरेस्टिंग। सीबीएसई में 12th क्लास के, सीबीएसई में आप जानते हैं कितने हार्ड हार्ड क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन का जो सीबीएसई है, सीबीएसई 12th फिजिक्स, उसमें पूछा जाने वाला ये वाला क्वेश्चन सबसे फेवरेट होता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती। पहले तो आप लोग इंटरसेक्ट का मतलब समझिए। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, कि कोई भी दो लाइन आपस में क्यों नहीं काट सकती। देखिए ये तो प्रॉपर्टी है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये तो प्रॉपर्टी हो गई कि वो एक दूसरे को काट नहीं सकती। बट व्हाई, ये क्वेश्चन बन गया। ये प्रॉपर्टी है जो आपको लिखनी है इन प्रॉपर्टीज के साथ साथ, लेकिन इसका अगर अलग क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में तो वो क्वेश्चन आएगा व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो वो व्हाई आपके लिए क्वेश्चन हो गया और वो 2 मार्क्स में आएगा। तो कैसे बताओगे? सबसे पहली बात तो आप जब पहले मैं बात करती हूँ या प्रॉपर्टी की, फिर क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले बात तो आप इस पॉइंट को नोट करोगे और उसके नीचे एक डायग्राम बनाओगे कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये डायग्राम आप बनाओगे और यहाँ लिखोगे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को नहीं कट कर सकती। समझ में आया? इंटरसेक्ट का मतलब समझ में आया बेटा? क्या समझाया है मैंने यहाँ पे? सिर्फ आपको नॉर्मली यही लाइंस बना के दिखानी है कि हमारी कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती, कट नहीं कर सकती। अब मैं आती हूँ इस क्वेश्चन पे कि क्यों नहीं कर सकती। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि बेटा अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि जब हम कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, उसका अगर मैं कहीं भी एक टेंजेंट बना दूं तो वो टेंजेंट आपको डायरेक्शन देता है। तो अगर आप इस पॉइंट पे आते हैं, ये जो हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया है, यहाँ पे जब देखिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली बनाती हूँ ताकि आपके समझ में आए। मान लीजिए कि एक आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, ठीक है, और एक आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई और यहाँ पे क्या हुआ है, कट हुआ है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, एक डायरेक्शन इसकी यहाँ हो जाएगी और एक डायरेक्शन इसकी यहाँ हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको मैं एक ऐसे रास्ते पर ले जाके खड़ा कर दूं जहां पे टी पॉइंट है, आप ऐसे जा रहे थे, आप यहां तक पहुंचे तो आपको पता लगा अब आगे जाके 2 रास्ते हैं, यहां से चलना शुरू किया था, अब हम यहाँ पे खड़े हैं, अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। तो आप क्या एक ही टाइम पे दोनों रास्तों पे चल पाओगे? क्या आप इस तरफ भी चल पाओगे और क्या आप इस तरफ भी चल पाओगे? नहीं। आप एक पॉइंट पे जाकर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो। तो जब 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो उस पॉइंट पर उसके 2 डायरेक्शन हो जाती है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आप इसमें आंसर क्या लिखोगे? when 2 electric field lines intersect each other, at that point of intersect there is 2 tangent, means 2 direction, which is not possible। 2 डायरेक्शन का होना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पार्टिकल की लाइंस का दो तरफ जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ जो मेन रोल अदा करता है वो टेंजेंट करता है।
अगर आपको टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि टेंजेंट डायरेक्शन देता है और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे दो डायरेक्शन बन जाएगी। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नॉट पॉसिबल, या तो हम ऊपर ही जा सकते हैं या हम नीचे ही जा सकते हैं, एक ही टाइम पे दोनों जगह नहीं जा सकते। तो ये हो गया हमारा जो नेक्स्ट था थर्ड पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सीरियसली ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आ सकता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये था हम ये डायग्राम आप बनाओगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। आपकी बुक्स में सिर्फ प्रॉपर्टीज दे रखी है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है या फिर कोई भी आपको डायग्राम के थ्रू नहीं समझाया गया है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझा रही हूँ, तो आप लोगों का फर्ज बनता है अच्छे से समझो और उन डायग्राम को साथ साथ बनाते हुए चलो, ताकि आपके याद भी रहे और एग्जाम में एक एग्जाम्पल के लिए आपके पास कुछ ना कुछ हो। ठीक है, एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है ना। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। आई होप आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड अब तक इनमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, लेकिन अगर फिर भी कोई भी डाउट अगर आपको रह जाता है तो बेझिझक आप मुझे बोल सकते हो कि मैम हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, एक बार 2 या 3 मिनट की वीडियो बना के हमें ये पॉइंट समझा दो। ठीक है, ये फर्ज आपका बनता है। आप कहोगे तो मैं समझाऊंगी, आप बताओगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको किसी पॉइंट में प्रॉब्लम भी है ना। तो चलिए फिर अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये मैंने हाफ लिखा हुआ है तो आप इसको पूरा लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट, यहाँ पे लिखोगे इससे पहले डू से पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप लाइक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये कह रहा है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती, किसके जैसे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के जैसे। तो अब पहले आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो पता होना चाहिए, तभी तो पता लगोगे कि किसके जैसे क्या नहीं कर सकती, है ना। समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले ये समझो कि मैग्नेटिक लाइंस का क्या मतलब है। बेटा जिस तरह से आपने ये देखा कि हमारी जो पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती हैं और नेगेटिव में एंटर कर जाती हैं, ऐसा ही है। इसी तरह से हमारे पास मैग्नेट होता है, मैग्नेट चुंबक। बचपन में बहुत खेले होगे आप, लेकिन आपको ये बात शायद पता ना हो कि चुंबक की दो साइड्स फिक्स होती है, एक साइड एन होता है और एक साइड एस होता है। ये एन नॉर्थ को इंडिकेट करता है और ये साउथ को इंडिकेट करता है, एस साउथ को। अगर आपके पास कोई भी एक मैग्नेट है, कोई भी एक मैग्नेट, अगर इस मैग्नेट को आप किसी धागे से ऐसे लटका देते हो कहीं पे भी, तो वो हमेशा दो डायरेक्शन में चला जाता है, ऐसे करके, हमेशा नॉर्थ साउथ में। चाहे आप इसको कैसे ही घुमा के कैसे ही लटका के छोड़ दो, हमेशा जो ये हमेशा आएगा वो कैसे आएगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। यानी कि इसकी नॉर्थ और साउथ हमेशा क्या रहती है, फिक्स। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, इस मैग्नेट की भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। और वो लाइंस कैसे चलती है, बाहर, मैग्नेट के बाहर तो एन से एस की तरफ चलती है। कैसे चलती है, एन से एस की तरफ, लेकिन अंदर है ना, अंदर एस से एन चलती है। तो कहने का मतलब जो मैग्नेट है वो कैसा फील्ड बनाता है, कैसी लाइन बनाता है, सर्कुलर, क्लोज्ड, यानी कि ऐसे अंदर से चल रहा है और वापस निकल रहा है एन की तरफ, ऐसे चल रहा है, ऐसे। तो ये क्लोज्ड लूप हो गया ना, कि बाहर तो एन से एस जा रही है लाइन, लेकिन मैग्नेट के अंदर एस से एन आ रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नहीं होता। हमारी लाइंस बस पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव में एंटर कर जाती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर कर जाती है। कहने का मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। क्लोज का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया है कि मैग्नेट में बाहर, मान लीजिए कि ये मैग्नेट है तो ये एन साइड है और ये एस साइड है, तो हमारी जो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो एन से निकलेंगी और एस से कहाँ हो जाएंगी, एंटर हो जाएंगी। लेकिन मैग्नेट के अंदर, जो कि हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैग्नेट के अंदर लाइन एस से एन चलती है ऐसे, और फिर बाहर निकल के एस में आ जाती है, फिर अंदर आती है, फिर बाहर निकल जाती है।
तो क्लोज्ड मतलब एक बंद लूप बना देता है। लूप का मतलब होता है जो लाइन जहां से शुरू हुई थी वहीं आ जाना, बिल्कुल एकदम सर्कुलर में। तो हमारी ये लाइंस ऐसे होती हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर फोर्थ पॉइंट, हमारी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्या नहीं करती हैं, एक क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। वो बस बाहर से ही चलती हैं, यानी कि पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में क्या कर जाएंगी, एंटर कर जाएंगी। वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की तरह क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। तो आपको ये दोनों के दोनों पॉइंट समझ में आए, आई होप अब तक आ गए होंगे। ये डायग्राम आप बना लेना, हमारे यहाँ पे आप लिख लेना, मतलब इस डायग्राम के पास लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। देखिए मैं दोबारा से आपसे ये बात कहना चाहूंगी कि अगर आप डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करोगे, एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करोगे, तो टीचर पढ़ेगा भी नहीं आपने क्या थ्योरी लिखी है। देखिए आपसे एक ऑनेस्ट डाल करती हूँ, एक सच्चाई वाली बात करते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनकी इंग्लिश वीक होती है, जिनको ये पता है कि ये पॉइंट है, हाँ ये पॉइंट है, लेकिन वो भूल गए हैं कि एग्जैक्टली इंग्लिश में क्या लिखें। तो भाई जिन बच्चों को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना नहीं आता, बेटा डायग्राम से तो कर सकते हो। अगर आप ये डायग्राम बना के आ जाओ और ये डायग्राम बना के आ जाओ, तो टीचर वैसे ही समझ जाएगा। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, इतना तो लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक या फिर फॉर्म क्लोज लूप, और यहाँ पे लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो टीचर समझ जाएगा कि यहाँ पे क्लोज लूप वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, वो आपकी लाइंस पढ़ेगा ही नहीं। और ये बहुत अच्छा तरीका होता है टीचर को समझाने का, मार्क्स लेने का। आपको कुछ ऐसा करना है, टीचर मजबूर हो जाए आपको मार्क्स देने के लिए, और उसके लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत, और मेहनत इन एग्जाम्पल्स में। तो मैं आपसे दोबारा से कह रही हूँ, आपकी जो बुक्स वगैरह हैं उसमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए नहीं है बेटा। आपको अगर मैं एग्जाम्पल करा रही हूँ तो आप लोग एग्जाम्पल साथ साथ करते हुए चलो, ठीक है। तो अपने एग्जाम्पल्स अपने पॉइंट्स के साथ साथ करते हुए चलो। आपको पहले फोर्थ पॉइंट को लिखना है, और फोर्थ पॉइंट के नीचे ये दोनों के दोनों क्या बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं। दोनों नहीं, तीनों बना लेना, इससे पता लगेगा कि ये क्लोज लूप का मतलब है सर्कल में घूमना। जैसे इसमें घूमती है ना, एन से एस गई, फिर एस से एन, एक सर्कल सा बना लेती है, लेकिन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं बनता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझना बहुत ज्यादा आसान भी होता है और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाता है, ठीक है। तो अपना ये साथ साथ बनाते हुए चलना। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में। तो चलिए भाई देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है वो हमें क्या समझाना चाह रहा है। तो देखिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ पे, यानी दे आर लिखा है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं। दे आर नॉर्मल टू सरफेस, ये सरफेस के नॉर्मल होती हैं, फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट, जहां से वो स्टार्ट होती हैं, एंड एट विच दे मीट, और जहां उनको मीट होना है, जहां जाके उनको मिलना है। नहीं आया समझ में, मैं हूं ना। आइए फटाफट से इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि डायग्राम के थ्रू क्या है ये। इन्होंने कहा कि हमारा जो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ। मेरे पास कोई भी चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मैंने चार्ज ले लिया, मान लो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मेरा कुछ ना कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जैसे ही हमने किसी चार्ज को लिया और वो रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है, तो उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। तो देखो ये नेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इसके अंदर एंटर करेंगे ऐसे। मानते हो इस चीज को कि नेगेटिव में एंटर करते हैं, और अगर आप पॉजिटिव बनाओगे तो पॉजिटिव का भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और लाइंस क्या करेंगी, हमेशा इससे बाहर जाएंगी ऐसे। तो ये क्या बोल रहा है, देखो ये कह रहा है दे आर नॉर्मल टू सरफेस। बेटा जहां नॉर्मल वर्ड आ जाता है ना, वहां बात कर रहे हैं 90 डिग्री की, कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाती है। तो एक बार चेक करना, ये मेरा सरफेस, भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस, और ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये देखो कितने का एंगल बना रही है, 90 का। अगेन ये मेरा सरफेस और ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने का सरफेस बना रही है, 90 का। ये तो बात हुई हमारे नेगेटिव चार्ज की। पॉजिटिव की तरफ आओ, ये मेरा सरफेस, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने का एंगल बना रही है बेटा, अगेन 90 का। मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस कितने का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का।
दैट्स मीन कि हमारे किसी भी सरफेस पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा नॉर्मल रहती हैं। नॉर्मल का मतलब 90 का एंगल बनाती हैं, चाहे वो किसी के अंदर आ रही हो और चाहे वो बाहर निकल रही हो। कह रहे हैं ना यहाँ पे वेयर दे स्टार्ट, तो पॉजिटिव से तो स्टार्ट होती है और नेगेटिव में क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। तो जब से वो स्टार्ट होती है पॉजिटिव से और जब तक वो एंटर नहीं करती तब तक वो हमेशा सरफेस के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, नॉर्मल होती हैं। ये आपका मीनिंग है इस नेक्स्ट यानी कि 5th पॉइंट का, कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्मल होती हैं हमारे किसी भी सरफेस से, सरफेस पे क्या बनाती हैं, 90 का एंगल बनाती हैं। तो ये चीज आपके समझ में आई, आई होप आ गई होगी, इतना मुश्किल तो नहीं था। आई होप आपके बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझ में आए हैं। अपना ये अच्छे से इस पॉइंट को लिखो और इनके नीचे दोनों के दोनों ये जो मैंने डायग्राम बनाए हैं ये दोनों डायग्राम को आप बनाओगे और फिर सरफेस पे ऐसे करके 90 का एंगल बना के दिखाओगे कि यस सभी सरफेस पे हमारा एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। बस ये सिंपल सी बात है जो कि हमारा ये पॉइंट, ये 5th पॉइंट हमें समझाना चाह रहा है। क्लियर है, पक्का, श्योर? कर दूं इरेज? अब आए हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या समझाना चाह रहा है। बेटा जब तक एक बार इसका रिवीजन नहीं कर लोगे खुद से नहीं आएगा, भूल जाओगे। अगर सिर्फ रटने की कोशिश करोगे भूल जाओगे, डेफिनेटली श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ मैं ये बात, पक्का भूलोगे। अगर करके नहीं देखोगे तो, करके देखोगे तो नहीं भूलोगे। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से करते हो। सारे पॉइंट्स एक बार करने के बाद, लिखने के बाद, एग्जाम्पल करने के बाद सबको एक बार रिवाइज करो और एक बार खुद से नोटबुक और अपनी पेन लो और उनको कर करके देखो विद एग्जाम्पल। जो भी एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया ना उन सभी एग्जाम्पल्स के साथ इनको करके देखोगे ना, डेफिनेटली श्योरिटी है 5 मार्क्स में आया तो खटाक से 5 मार्क्स ले लोगे। और इतने बेस्ट मार्क्स लोगे ना कि अगर एग्जाम में आपको मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा लेकिन आपने अटेम्प्ट किया है, गड़बड़ कर दी लेकिन किया है, तो एक क्वेश्चन को अगर अच्छे से अटेम्प्ट कर दोगे तो उसका फायदा तुम्हें उस क्वेश्चन में भी होगा जो तुम्हें अच्छे से नहीं आता। टीचर मार्क्स नहीं काटेगा, उसको लगेगा यार इतना तो चलता है। जब बच्चे को सारे क्वेश्चन इतने अच्छे से आते तो एक दो नहीं भी आते तो क्या है, चलो कुछ तो किया है, दे देते हैं मार्क्स। तो उसके लिए आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बेस्टम बेस्ट। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस तो आपका अप लेवल पे होना चाहिए, तब जाके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, तब जाके आप लोग इंटरव्यू वाला सेशन जो है उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। पहले लिखने वाले में तो कॉन्फिडेंस लाओ, बोलने वाले में तो तब आएगा ना। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनमें से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखो ऑनेस्टली बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें हैं ये, तो आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हो गए हमारे 5 पॉइंट्स, तो अब आते हैं हमारे 6 पॉइंट की तरफ। देखते हैं, समझते हैं कि हमारा जो 6 पॉइंट है वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर, जो 6 पॉइंट है वो हमें क्या बताना चाह रहा है। दे का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात हो रही है। दे रिपेल ईच अदर व्हेन ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। ये क्या मतलब हुआ, एक दूसरे को रिपेल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? कब, कैसे? तो देखो कैसे, देखो अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज है पॉजिटिव, कोई भी एक चार्ज है नेगेटिव, एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये लाइंस है ना, जब ये लाइंस निकलती हैं, यानी कि जब पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव से एंटर करती हैं, और जितना रास्ता ये कवर कर रही है, जितना पाथ ये कवर कर रही है, एक दूसरे के साथ इतना डिफरेंस बना के चलती हैं, एक दूसरे को रिपेल कर देती है। रिपेल मतलब दूर दूर रखती है, दूर रहे, में से दूर रहे। जैसे अब है ना कोरोना के टाइम में 2 गज की दूरी है जरूरी, सेम केस इनका पहले से है। हमारी फिजिक्स में तो ये केस पहले से है कि भाई 2 गज की दूरी है जरूरी, दूर दूर रह के बात करो। तो ये लाइंस जो हैं, जब ये लाइंस एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ चलती हैं तो एक दूसरे को क्या कर देती है, रिपेल कर देती है, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमेशा एक दूसरे के साथ क्या बना के चलती हैं, डिस्टेंस। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन ये है कि ये जो लाइंस है आपकी, ये लाइंस आपके एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए। जैसे हमने इसमें किया है ना, सारी लाइंस सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सारी पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव में क्या कर रही है, एंटर कर रही हैं। तो जब ये सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तब एक दूसरे को क्या कर देती है, ये रिपेल। समझ में आई बात?
क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्या कहना चाह रहा है? सिंपली सी बात है कि जब दो लाइंस, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन में जाएगी तो एक दूसरे से क्या रहेगी? दूर दूर रहेगी, पास पास नहीं आने देती है। लेकिन अगर वहीं पे ही अगर इस अलग अलग डायरेक्शन में हो तो एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है? कनेक्ट, तब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं, वो भी कंडीशन अप्लाई होती है। तो ये डायग्राम आप बना लोगे। डायग्राम को कैसे बनाना है एक बार थोड़ा सा मैं दोबारा से क्लियरिटी दिखा देती हूँ। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आपको ऐसे करना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन आप एरो से शो करोगे और फिर बताओगे इनके बीच में क्या होता है? डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपेल करती हैं। समझ में आ गया? ये 6 पॉइंट नोट डाउन कर लो और ये डायग्राम बना लो, बस एनफ है इतना समझना आपके लिए। ओके भाई, तो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट हमारी प्रॉपर्टीज का। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे हमारा 7 पॉइंट जो है वो हमें क्या बताना चाह रहा है। 7 पॉइंट हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो कि हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देता है। और वो मैसेज क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है इफ लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है वो फोर्स लगाती है ना, एक दूसरे पे रिपेल करती है, अभी अभी पढ़ा था। तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं, क्राउडेड, इट इंडिकेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्राउड होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। समझाऊं? आ जाओ तो फिर जल्दी से देखो। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से लाइंस निकली और नेगेटिव में क्या कर गई? एंटर कर गई, कुछ इस तरह से। तो बेटा एक चीज अगर आप नोटिस कर पाओ तो वो ये है कि अगर मैं बात करूं इन पॉइंट्स की, जहां से चार्ज निकल रहा है, जहां से चार्ज आपका निकल रहा है और जहां पर चार्ज एंटर कर रहा है, देखो लाइंस कितनी पास पास हैं, देख पा रहे हो? लाइंस देखो कितनी पास पास हैं। यहाँ पे भी लाइंस आपकी कितनी पास पास हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बीच के पॉइंट की तो देखो कितनी दूर दूर है। डिस्टेंस की बात कर रही हूं मैं। अगर मैं बात करूं जहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली है वहां की और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर की है वहां की, तो बेटा आप देख सकते हो कि यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। दैट्स मीन कि यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपका स्ट्रॉन्ग है। क्या है? वो आपका स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ वाले पॉइंट की तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा? यहाँ पे वीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गई? बहुत ज्यादा। ये तो बात थी जब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हो। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो देखना, खुद देखो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? ऐसे निकलती हैं हमारी लाइंस, ऐसे ही निकलती है ना। ये मैंने लाइंस निकाल दी। अब जरा देखना, देखो यहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ है, क्राउडेड लिखा है ना यहाँ पे बेटा। देखो क्राउडेड, क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़। जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, यहाँ पे देख सकते हो ना, जब लाइंस बाहर निकल रही कितनी भाड़, कैसे भीड़ भाड़ होके, जब थिएटर में जाते हैं ना मूवी देखने, है ना, थिएटर में जाते हैं तो वहां पे जब निकलते हैं और घुसते हैं तो कितनी भीड़ भाड़ होती है। तो भीड़ भाड़ का मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आपकी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा है। क्राउडेड होने से लाइंस क्या है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगाना शुरू कर देती हैं। तो हमारा जो ये लास्ट पॉइंट है सिर्फ इतना बता रहा है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी, क्राउडेड होगी, एक दूसरे के साथ, कहने का मतलब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ कर देगी, वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जहां पे दूर दूर रहेगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो इसको कैसे बताओगे आप लोग? एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले यहाँ पे ये पॉइंट लिखोगे, देन उसके बाद ये डायग्राम। देखो कितना प्यारा डायग्राम बनाया मैंने। तो यहाँ पे आप बताओगे कि इस एरिया में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। देन उसके बाद यहाँ पे भी आप बताओगे कि यहाँ के एरिया पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग। देन उसके बाद ये जो मैंने एरो लगाया यहाँ पे आप एरो करके लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। यहाँ पे वीक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वीक? क्योंकि दूर दूर हो गई, है ना। जब दूर दूर हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? वीक पड़ जाता है। समझ गए भाई? ये तो रिश्तों में भी होता है। अगर हम लोग दूर दूर रहने लग जाते हैं तो थोड़ा सा मनमुटाव होने लग जाता है ना, पास पास रहते तो नहीं होता है। तो ये हो गया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो आई होप आपके ये पूरा का पूरा टॉपिक
बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को विद एग्जांपल समझाने की मैंने कोशिश की है। शायद आपके आया हो, शायद ना भी आया हो, वो आप ही मुझे बता सकते हैं। लेकिन आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि एक एक पॉइंट को, एक एक एग्जांपल को साथ साथ लिखो, एक बार करके देखो। इस बात की श्योरिटी मैं आपको देती हूँ, कभी नहीं भूलोगे। बस एक बार करके देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप परफेक्ट हो जाओगे, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो फटाफट से इनके नोट्स बना लो, सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख लो। देन उसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। उससे पहले आपको एक बहुत ही अच्छा सा काम देके जा रही हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो, क्योंकि ऐसे ही हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, इतने ही अच्छे से और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कराऊंगी। कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन का पॉइंट आपके लिए रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारे नोट्स प्रिपेयर करके रखना। नोटबुक चेक होगी, नोटबुक चेक होगी, आप कमेंट में करके बताओगे मुझे। कमेंट करो फटाफट से जब आपका काम हो जाए। जहां तक भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनिश हुआ है ना, वहां तक के कंप्लीट नोट्स आपके होने चाहिए। तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताओगे कि आपके नोट्स प्रिपेयर हुए या नहीं। तो चलिए फिर अब चाहूंगी आपसे अलविदा, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।